बहुत पहले एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया की एक पोती थी। उस पोती के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। बुढ़िया ने ही उसे पाला पोसा था। पोती का नाम कली था। कली बहुत चंचल लड़की थी। अपनी इसी आदत के कारण वह किसी भी काम को ठीक से पूरा नहीं करती थी। एक दिन बुढ़िया कली से बोली, बिटिया, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तुम खिचड़ी पका देना। काम निपटाकर वो जल्दी जल्दी अपने घर को चल दी। उसे बहुत जोर से भूख लगी हुई थी। वह सोच रही थी कि जल्दी घर पर पहुंचूं तो खिचड़ी खाऊं। घर आने पर उसने देखा कि कली का कहीं पता नहीं है। वो शायद पड़ोस में खेलने चली गई थी। चूल्हे पर रखी खिचड़ी जलकर खाक हो गई थी। बुढ़िया को कली पर बहुत गुस्सा आया। वो पड़ोस से कली को घर लेकर आई और दरवाजा बंद करके उससे बोली, तुझसे कोई काम भी नहीं होता, दिन भर खेलने की ही पड़ी रहती है। लड़की की जात है, कुछ सीखेगी नहीं तो पराए घर जाकर कैसे निर्वाह होगा। मैं तो तुझसे बहुत दुखी हो गई हूँ। तेरी जैसी लड़की से तो कोई भूत भी बयां नहीं कर सकता। बुढ़िया के मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने पूछा, कौन है? उत्तर मिला, मैं भूत हूँ। बुढ़िया पहले तो डर गई, फिर वो सोचने लगी कि हो सकता है कोई शैतान लड़का शरारत कर रहा हो, और अगर यह वास्तव में कोई भूत है तो ऐसा उपाय करना होगा जिससे ये काबू में आ जाए। इसी कारण वो हिम्मत करके बोली, तू यहाँ किस लिए आया है? भूत बोला, तेरी पोती से ब्याह करने। उसका जवाब सुनकर बुढ़िया घबरा गई, किंतु वो बहुत चालाक थी। कहने लगी, अगर तू भूत है तो दरवाजे के छेद में से मक्खी बनकर अंदर आ जा। भूत के लिए ये भला कौन सी मुश्किल बात थी। वो बोला, अच्छा अभी आता हूँ। बुढ़िया ने अंदर से छेद में एक बोतल का मुंह लगा दिया और जैसे ही भूत मक्खी बनकर बोतल में घुसा, तुरंत बोतल में ढक्कन लगाकर उसे कसकर बांध दिया। भूत बोतल के अंदर कैद हो गया। उसने बुढ़िया से बाहर निकलने के लिए बहुत खुशामद की, किंतु बुढ़िया ने उसकी एक न सुनी। वो उस बोतल को शहर के बाहर पहाड़ी पर एक पेड़ के कोटे में रखकर आई। बोतल को वहीं पड़े काफी दिन गुजर गए। एक दिन एक आदमी उसी पेड़ के रास्ते से होकर कहीं जा रहा था। उसे सुनाई दिया जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। उसे पास के पेड़ में से आवाज आती सुनाई दी। वो पेड़ के पास गया तो उसने उसके नीचे एक बोतल को उछलते कूदते देखा। गौर से देखने पर आदमी को उसके अंदर एक बड़ी मक्खी नजर आई। आदमी सोचने लगा कि क्या इसी बोतल से आवाज आ रही है। वो अभी इसी सोच में था, बोतल के अंदर से भूत बोल पड़ा, भैया, इस बोतल में मैं भूत बंद पड़ा हूँ, कृपया तुम इस बोतल का ढक्कन खोल दो, मैं तुम्हारा उपकार मानूंगा। भूत का नाम सुनकर पहले तो आदमी चौंका, इसके बाद वह हिम्मत करके बोला, ना बाबा, तू भूत ठहरा। बोतल से निकलकर अगर मुझे ही चिपट गया तो फिर मैं क्या करूँगा। जिसने तुझे बंद किया है वो कोई तेरा भी गुरु होगा। भूत कांपते हुए बोला, गुरु न कहो, होने वाली सास कहो। आदमी ने कहा, भूतों की भी भला सास होती है, क्या चक्कर है बताओ तो जरा। भूत ने कहना शुरू किया, वो जो पहाड़ी के नीचे तुम बस्ती देख रहे हो ना, उसमें एक बुढ़िया रहती है। उसकी एक सुंदर सी प्यारी सी पोती है। इसके पश्चात भूत ने आदमी को सारा किस्सा कह सुनाया। आदमी को भूत की बात पर बड़ी हंसी आई। वह बहुत दिनों से अपने बेटे के लिए सुंदर बहू की तलाश में था। बुढ़िया की पोती के बारे में सुनकर उसने बुढ़िया के घर जाने का फैसला किया। आदमी को वहां से जाता देख भूत फिर खुशामद करके बोला, भैया, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बोतल से बाहर निकाल दो। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगा। मैं इस गांव के मुखिया के बेटे पर चढ़ जाऊंगा और उसे तभी छोड़ूंगा जब तुम उसके ऊपर पानी डालोगे, जिससे खुश होकर मुखिया तुम्हें बहुत सा इनाम दे देगा। आदमी को ये बात पसंद आ गई। उसने बोतल का ढक्कन खोलकर भूत को आजाद कर दिया। उसके बाद आदमी सीधा बुढ़िया के घर पहुंचा और अपने बारे में बताकर उसने बुढ़िया की पोती से अपने बेटे की शादी पक्की कर दी। एक दिन वो कुछ खरीदने बाजार गया तो वहाँ उसने सुना मुखिया का बेटा बीमार है। वह रह रहकर चिल्लाता है और दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। सभी उसका इलाज करके हार गए हैं, जो उसे अच्छा करेगा। मुखिया उसे उस गांव की 10 बीघे की जागीर देगा। आदमी समझ गया कि बोतल का भूत मुखिया के बेटे को चिपट गया है। वह मुखिया के घर पहुंचा तथा उसके बेटे को ठीक करने की जिम्मेदारी ली। वह झूठ मूठ भूत उतारने का ढोंग करने लगा
और कुछ मंत्र पढ़कर लड़के पर पानी छिड़क दिया। भूत अपने वायदे के अनुसार लड़के को छोड़कर चला गया। लड़का ठीक हो गया। मुखिया बहुत खुश हुआ। उसने आदमी को जागीर दिए। उधर आदमी ने अपने बेटे से कली की शादी कर दी और वह सुख से रहने लगे। जब भूत को पता चला कि कली की शादी उस आदमी के लड़के से हो गई है तो उसे भारी चिढ़ हुई। वह आदमी के लड़के को सताने लगा। अब तो आदमी बड़ा परेशान हुआ। वह भूत से बोला, तू मेरे लड़के को छोड़कर चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने तेरे साथ नेकी की और तू मेरे ही लड़के को सता रहा है, ये ठीक नहीं है। लेकिन भूत ने उसकी बात नहीं मानी। अंत में आदमी को एक तरकीब सूझी। उसने कुछ ढोलक और नगाड़े वाले को इकट्ठा किया। उसने कहा कि वो गांव की सीमा से उसके घर तक खूब जोर जोर से ढोलक और नगाड़े पीटते हुए आए। इधर भूत आदमी के बेट को परेशान कर रहा था। ढोलक व नगाड़ों की तेज आवाज सुनकर भूत ने आदमी से पूछा, ये हल्ला गुल्ला काहे का? आदमी ने कहा, मैं क्या जानूं, होगा कुछ। भूत बोला, जरा देखकर तो आओ कि क्या बात है। आदमी कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोला, अच्छा तू कहता है तो मैं देख कर आता हूँ। आदमी ने लौटकर बताया कि वो बुढ़िया एक फौज लेकर भूत को पकड़ने आ रही है और साथ ही उसके पास एक बड़ी बोतल भी है जिसमें वह भूत को कैद करेगी। भूत ने जब ये बात सुनी तो उसके होश गुम हो गए। वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इसके पश्चात उसने कभी भी उस गांव का रुख नहीं किया।